वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज की क्लास में हम रीड करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडर एक वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता है। मीनिंग अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक वर्ब का सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग उसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज़ किया जाता है। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर एक सेंटेंस के अंदर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स दिए हैं तो उन्हें एक सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो किया जाता है। उनके बाद एक सिंगुलर वर्ब आती है, यानी कि द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ बंगाल इज डाइड। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? पोएट। ठीक है, पोएट और ड्रामेटिस्ट, लेकिन ये एक ही पोएट, एक ही व्यक्ति को पोएट और ड्रामेटिस्ट दोनों कहा गया है, तो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो दो सिंगुलर नाउन होगी, पोएट भी एक नाउन है और ड्रामेटिस्ट भी एक नाउन है। दोनों सिंगुलर नाउन है और एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज़ किए, इसलिए इनके साथ क्या यूज़ होगा? एक सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? इज़। इसीलिए हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर? इज़ बजाय कि आर के। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर सिनोनिम टू क्रिएट एम्फेसिस। जब दो सिंगुलर नाउन का यूज़ एक सेंटेंस के अंदर किया गया है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है और उन दोनों सिनोनिम्स को, उन दोनों पर्यायवाची शब्दों को सिर्फ एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, उस बात के ऊपर बल देने के लिए प्रयोग किया गया है, तभी भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। कौन सी वर्ब यूज़ होगी तब? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। देखिए कैसे। द अरोमा एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। फूलों की अरोमा और फ्रेग्रेंस। अरोमा का मतलब भी क्या है? खुशबू। और फ्रेग्रेंस का मतलब भी क्या है? खुशबू। ठीक है, जब फूलों की खुशबू यानी अरोमा और फ्रेग्रेंस दोनों के लिए एक ही वर्ड के लिए दो वर्ड यूज़ कर दिए हमने। फूलों की खुशबू कहाँ फैल गई? एटमॉस्फेयर में फैल गई, स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर, या इज़ प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हमें ये लिखना है इज़ प्रेजेंट, इज़ यानी कि सिंगुलर है ये। ठीक है, इज़ प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी में, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी वाज क्लियर टू एवरीवन। स्टोरी का सम यानी सार और सब्सटेंस भी सार। तो वर्ड एक ही है सार, लेकिन उसके लिए दो नाउन यूज़ कर दी गई, बट मीनिंग उनका दोनों का सेम है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? वाज आ गया, क्योंकि अगर वर कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लूरल की सेंस क्रिएट कर देगा, और जब दो नाउन का हमने यूज़ किया जो कि एक ही मीनिंग क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए हम वाज यूज़ कर रहे हैं, यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे जिनके अंदर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही होगा क्या है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? जिस सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, किसी काम को करने वाला सेंटेंस में कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने पढ़ा है हमेशा कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, बट इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। सब्जेक्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? पहले हम ये देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जिन्हें हम इकट्ठा यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कैटल वर्ड हमने यूज़ किया, कैटल यानी कि मवेशी। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि कैटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो कैटल का मतलब क्या है? बहुत सारे पशु, लेकिन उसके साथ क्या लगाते हैं हम? सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जबकि कैटल के साथ इज़ नहीं लगा रही। इसी तरह से यहाँ देखिए, द ज्यूरी वाज यूनैनिमस ओवर डिसीजन। ज्यूरी अपने डिसीजन पर एक मत थी। ज्यूरी क्या है? जजेस का एक ग्रुप है, जजेस का एक बेंच है। वो कैसे हैं? नंबर में प्लूरल है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम वाज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इसके बाद देखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ओवर डिसीजन। यहाँ देखो ज्यूरी के साथ वाज आया है, लेकिन अगले ही सेंटेंस में हम वर लगा रहे हैं। रीज़न क्या है?
यहाँ वो एक मत थे, यानी एक साथ थे सारे के सारे, उसके लिए हमने क्या कर दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। लेकिन जब वो सारे के सारे एक मत नहीं है, यानी कि डिस्पर्स्ड है, अलग अलग हैं, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ज्यूरी वर डिवाइडेड। ठीक है, मतलब अगर कलेक्टिव नाउन कैसी है, एक कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पीपल हैं, अगर वो सारे के सारे एक साथ है, एक डिसीजन ले रहे हैं या इसी तरह की सेंस क्रिएट कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अदरवाइज प्लूरल करेंगे अगर वो डिस्पर्स्ड है। राइट। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो जनरली हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं, लेकिन ये रूल क्या कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। क्यों? फर्स्ट रूल है इसके लिए, आफ्टर नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म, ऐसी नाउन्स जो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन जिनका मीनिंग सिंगुलर होता है। दिखने में क्या है वो वर्ड, वो नाउन प्लूरल जैसे दिखते हैं, जैसे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो लास्ट वर्ड है एस, वो क्या शो करता है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन इसका अगर मीनिंग करते हैं तो वो क्या है, सिंगुलर, राजनीति। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स में जो दिखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर है, वहाँ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लाइक पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, तो इसके लिए हमने इज़ यूज़ किया यहाँ पर। सेम इज़ इन दी नेक्स्ट सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि ये सिंगुलर है बट लास्ट में एस है, तो ये जो एस है ये फॉर्म को तो दिखने में तो कैसा बना रहा है इसको, प्लूरल, लेकिन ये रियल में क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेंस वी विल से मैथमेटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्लूरल सब्जेक्ट। सेम वही रूल जो अभी हमने किया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। एक तो हमने क्या किया कि ऐसी नाउन जो दिखने में प्लूरल है लेकिन जिनका मीनिंग सिंगुलर है, जैसे कि मैथमेटिक्स, उनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। अब दूसरा रूल क्या है यहाँ पर, व्हेन अ प्लूरल नाउन इंडिकेट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब एक प्लूरल नाउन किसी निश्चित क्वांटिटी को शो कर रही है जो रियल में सिंगुलर है या एक होल के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। राइट। जैसे देखिए 20,000 इज़ अ लार्ज सम फॉर मी। 20,000 20,000 जो अमाउंट है, 20,000 वैसे तो क्या है, प्लूरल है ये, ठीक है, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली ले रहे हैं कि 20,000 रुपये क्या है, मेरे लिए एक लार्ज अमाउंट है। अमाउंट क्या बन गया, इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में लेकर जा रहा है यहाँ पर ये, तो इसके लिए हमने इज़ यूज़ कर दिया यहाँ। राइट। नेक्स्ट है 10 माइल्स, 10 मील की दूरी। अब 10 मील क्या है, 10 से क्या लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन जो हमने आगे मील यूज़ कर दिया वर्ड इसके साथ, वो इसको एक कलेक्टिव फॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, कलेक्टिव फॉर्म क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक गुड डिस्टेंस के फॉर्म में मानकर चल रहे हैं। इस तरह से क्या बन गया ये, 10 माइल्स इज़ अ गुड डिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज जॉइंड टू सम अदर नाउन बाय विद, जब एक सिंगुलर नाउन को विद के साथ जोड़ देते हैं, दो सिंगुलर नाउन है उनको विद के साथ जोड़ दिया, तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। दो सिंगुलर नाउन, उन्हें विद से कनेक्ट करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। जैसे द मदर विद द चिल्ड्रन वाज वॉचिंग टेलीविज़न। मदर विद द चिल्ड्रन, मदर क्या है, फर्स्ट नाउन है, और चिल्ड्रन क्या है, सेकेंड नाउन है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को किससे कंबाइन कर दिया, विद से कंबाइन कर दिया। मदर बच्चों के साथ टेलीविज़न देख रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, वॉज यूज़ कर दिया, बिकॉज टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद इन दिस सेंटेंस, सो वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर विद द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास। The teacher, first noun, this is the first noun, and second noun is the students, and both these nouns are connected by with, same as in the first sentence. The teacher with the student were sitting, were क्यों आया यहाँ पर, सॉरी यहाँ क्या आएगा, was आ जाएगा, बिकॉज हमने क्या रीड किया अभी कि अगर दो नाउन विद से कनेक्ट है और उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो द टीचर विद द स्टूडेंट वर सिटिंग इन द क्लास।
नेक्स्ट है व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को अगर और नॉर इधर और नीदर नॉर इनसे कनेक्ट किया गया है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे द पैसेंजर्स एज वेल एज, हाँ अगर एज वेल एज से भी कनेक्ट किया गया है दो नाउन्स को तो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। यहाँ फर्स्ट नाउन है पैसेंजर, सेकेंड नाउन है ड्राइवर। पैसेंजर और ड्राइवर यानी दोनों नाउन्स को एज वेल एज से कनेक्ट कर दिया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज है यानी कि सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर द ओल्डर ब्रदर नॉर द यंगर वाज फाउंड गिल्टी। अब नीदर द एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर फर्स्ट नाउन है और सेकेंड नाउन क्या है, यंगर ब्रदर यानी कि यंगर, और इन्हें हमने किससे कंबाइन किया, नीदर और नॉर से कंबाइन कर दिया। नीदर द एल्डर ब्रदर नॉर द यंगर, जब दो नाउन्स को नीदर नॉर से कंबाइन किया तो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि वॉज का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, नो बॉय और गर्ल। अब हमने क्या रीड किया था, जब दो नाउन को और से कनेक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। नो बॉय फर्स्ट है, फर्स्ट नाउन है और सेकंड नाउन क्या है, गर्ल, इन दोनों को किससे कंबाइन कर दिया, और से, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ कर दिया, राइट। अब इसके बाद देखिए ईदर यू और आई एम विनर, यहाँ भी ईदर और से यू और आई को कंबाइन किया गया है, इसलिए एम यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और उन्हें हमने नॉट ओनली बट आल्सो, एक के साथ क्या मिलेगा, नॉट ओनली, और उसी सेंटेंस में आगे बट आल्सो मिलेगा। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे नॉट ओनली मनी, पहली नाउन यहाँ है ओनली मनी, सिर्फ पैसा, ठीक है, इसके साथ हमने नॉट का यूज़ किया, ना सिर्फ पैसा, फिर क्या किया, बट आल्सो, बट एजुकेशन आल्सो, ठीक है, ना सिर्फ पैसा सिर्फ बल्कि एजुकेशन भी गुड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली मनी बट एजुकेशन आल्सो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड लाइफ। इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि दो नाउन्स को हमने नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद मच मोर लिटिल लेस। मच मोर लिटिल लेस, ये चारों एडजेक्टिव्स हैं। इन सारे एडजेक्टिव्स को अगर नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे मच ऑफ मनी आई हैड, यहाँ मच आ गया, ठीक है, मनी क्या है, नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या बताई कि मच ऑफ मनी, जितने भी मेरे पास पैसे थे उनमें से अधिकतर, ये क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ मच, इसलिए मच क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और जब मच एडजेक्टिव की फॉर्म में है तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। मच ऑफ मनी आई हैड इज स्पेंट, इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मच ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। पीस यानी शांति और हैप्पीनेस यानी खुशी, बहुत सारा सुकून या शांति जो लाइफ में पहले हुआ करता था वो मॉडर्न लाइफ से हैज़ गॉन, जा चुका है। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था, मच यानी कि एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव का यूज़ किया पीस और हैप्पीनेस नाउन के साथ, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यहाँ यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है, ईच और एवरी के बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ईच एंड एवरी इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल इज़ अलाउड टू ईट देयर फेवरेट फूड। ईच बॉय, हर एक बॉय को और गर्ल को, देखो बॉय और गर्ल यहाँ से ये प्लूरल सेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ड क्या यूज़ किया हमने, ईच, यानी हर एक, एक के लिए अलग अलग के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। तो ईच बॉय एंड गर्ल इज आ जाएगा बिकॉज सभी के लिए अलग अलग बात की जा रही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इज अलाउड टू ईट देयर फेवरेट फूड। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन हिज ओन वे। हर बच्चा, ठीक है, एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, यहाँ भी क्या आ गया, एवरी आ गया स्टार्टिंग में, इसलिए हम इज का यूज़ कर रहे हैं, हर बच्चा अपने आप में अलग है, राइट। नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसा ही एक ग्रामर का टॉपिक लेकर आएंगे
Till then, keep watching our videos and Online Study Corner is always with you.